सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में हम प्रमेय 6.1 को सेकेंड मेथड से हल करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें सेकेंड मेथड का मतलब कि यह कि पहले तरीके में हम उसको बहुत ही अच्छे डिटेल में एकदम समझे थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर आप प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय का जो पहला पार्ट है उसको देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रमेय 6.1 यानी कि इसी थेल्स प्रमेय को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो देखिए थेल्स प्रमेय कहता क्या है। थेल्स प्रमेय की बात करें तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर त्रिभुज आपको दिया है ABC, ठीक है। अब ये त्रिभुज ABC है। अब इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर आपको एक रेखा खींचना है, तो यहाँ पर मैंने BC भुजा के समांतर यहाँ पर मैं DE भुजा खींच लिया, ठीक है। तो ये जो DE भुजा खींचा हूँ ये AB भुजा पर बिंदु D, ठीक है, और AC भुजा पर बिंदु E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो यही जो अन्य दो भुजाएं यानी कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC ये क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, यानी कि एक ही अनुपात में हो जाएंगे विभाजित, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC है, ठीक है, और यहाँ पर BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचा हूँ मैं यहाँ पर DE, ठीक है, जो BC क्या है, समांतर है, ठीक है। अब ये DE जो भुजा है ये AB को दो भागों में विभाजित करेगा और AC को भी दो भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें देखो AB भुजा पर बिंदु D, ठीक है, और AC भुजा बिंदु E पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो ये जो अन्य दो भुजाएं होंगी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी कि हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि AD, ठीक है, AD बटे DB बराबर में AE बटे EC, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको हेडिंग ना लेना है उत्पत्ति का, ठीक है। इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से उत्पत्ति का हेडिंग लाने के बाद आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो AE जो भुजा है उस पर क्या लंब है, AE भुजा पर D, सॉरी यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको M दे दो, N दे दो, इसको M दे देता हूँ, ठीक है। तो AE भुजा पर, ठीक है, AE भुजा पर DM क्या है, लंब है, ठीक है, और AD भुजा पर NI लंब है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो जो DM भुजा है, ठीक है, जो DM है वो किस पर लंब है, भुजा AE पर लंब है, ठीक है वह। और यहाँ पे देखो AD भुजा पर NI लंब है, ठीक है, यानी कि जो NI है, देखो NI को या EN को एक ही बात है, ठीक है। अब NI जो भुजा है वो किस पर लंब है, AD भुजा पर, ठीक है। और क्या करोगे, और क्या करोगे, और यहाँ से देखो B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप B को E से मिलाया, ठीक है, देखो B को E से व C को D से, ठीक है, C को D से मिलाया, ठीक है। B को E से, C को D से मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर बात करें, देखो त्रिभुज ADE व त्रिभुज DEB में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा वो, देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सूत्र। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार होता है और गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो देखो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज कौन सा है, DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो त्रिभुज ADE, देखो त्रिभुज ADE में अगर हम बात करें
तो यहाँ पर देखो ए डी क्या है, यहाँ पर आधार है, ठीक है, और इस पे ऊंचाई क्या होगा, देखो यहाँ पर जो ए डी पर लंब क्या था, ए डी पर लंब आपका ये नहीं था, यानी कि ये ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है, लंब और ऊंचाई एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 1/2, आधार हो जाएगा ए डी, ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई हो गया या नहीं, ठीक है, फिर बट्टे। अब देखो डी ई बी, देखो डी ई बी में, देखो डी ई बी में अगर हम बात करें तो देखो आधार हो जाएगा डी बी, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, और सॉरी 1/2 ले लेते हैं ना, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर। अब देखो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ऊंचाई के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई आपका डी नहीं होगा, ठीक है। कैसे, देखो अगर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लो, ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्या है, लंब है, ठीक है, इसको क्या करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है, इसको बढ़ाओगे और यहाँ से इसको डॉट डॉट लोगे तो यहाँ पर आपको ऊंचाई आएगा, ठीक है, यानी कि त्रिभुज डी ई बी का जो ऊंचाई होगा वो एन ही होगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक, और एक ये है, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से डी ई बी आपका जो त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई तो है पर यहाँ पर कोई लंब है नहीं, ठीक है, तो लंब करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से डॉट डॉट लाइन करोगे, ठीक है, और इससे मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का आपको लंब मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना ऊंचाई है आपका, ठीक है, ऊंचाई तो है पर लंब नहीं है, ठीक है, एकदम लंबवत वाला नहीं है, तो इसीलिए क्या करोगे, थोड़ा सा बढ़ाओगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से डॉट डॉट करोगे तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपको जो मिला जुला कर ये नहीं आपको लंबवत ही मिलेगा, ठीक है, ये नहीं भुजा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये नहीं कैंसिल आउट हो, 1/2 1/2 यहाँ से कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या, बच्चा आपके पास ए डी अपान डी बी बच्चा, ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हम त्रिभुज अब कौन से लेंगे, त्रिभुज ए डी ई लेंगे, ठीक है, और क्या लेंगे, ई सी बी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ई बी सी में, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ए डी का क्षेत्रफल, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आपका रहेगा त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार क्या होगा, देखो ए डी ई में आप यहाँ पर आधार आप ए डी ले चुके हो, ठीक है, अब आधार आपको ए ई लेना है, ठीक है, तो आधार जब ए ई लोगे तो ए ई पर क्या कौन सा लंब है, डी एम लंब है, ठीक है, ये डी एम ए ई भुजा पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा ए ई, ठीक है, और ऊंचाई यानी कि लंब क्या हो जाएगा आपका डी एम, ठीक है, और बट्टे में अब देखो ई बी सी की बात करें तो ई बी सी में देखो ई बी सी, ठीक है, ई बी सी में अगर हम बात करें तो ई बी सी में कौन सा लंब होगा, ई बी सी में आपका डी एम लंब होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर समझे हो ना, तो इसको भी हम इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको लंब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, आधार आपका हो जाएगा ई सी, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका डी एम ही होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से डी एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो बच्चा क्या, बच्चा आपके पास ए ई बट्टा ई सी बच्चा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी सी वो किसके बराबर होगा, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, देखो ए, ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी सी, ठीक है, ई बी सी किसके बराबर हो सकता है, डी ई बी के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये दो समांतर लाइन है, देखो जब भी दो समांतर लाइनें होती है तो उसमें आप जितने कितने भी त्रिभुज बनाओ वो क्या होंगे, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये जो त्रिभुज है इस प्रकार से कुछ, ठीक है, मान लो इस प्रकार से है, ठीक, और ये इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका डी ई बी क्षेत्र है, ठीक है, डी ई बी है, ठीक है। और अगर हम इसी को इसी प्रकार से बनाएं, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, और ये है, ठीक, तो ये वाला जो त्रिभुज है ये इसके क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ई बी सी है वो डी ई बी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ
त्रिभुज किसके बराबर होगा, DEB के। ठीक है, ये एरिया आप समझ रहे हो, यानी एरिया मतलब AR का मतलब होता है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर देखो त्रिभुज EBC DEB के बराबर है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं EBC के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, DEB रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में देखो त्रिभुज EBC का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, DEB के। तो यहाँ पर हम DEB रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम DEB रख सकते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना आया था इसका मान, इसका मान आया था AE/EC। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, देखो समीकरण 1 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, और समीकरण 2 में देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम है, ये वाला दोनों सेम है यानी कि बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि AD/DB बराबर होगा AE/EC के। ठीक है, और यही आपको तो प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर 2 था। ठीक, इससे पहले हम मेथड यानी कि फर्स्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।